अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। आज मैं आपको ले जाने वाला हूं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जो दुनिया के नक्शे पर एक छोटी सी जगह घेरता है, लेकिन अपने अंदर ऐसे राज छुपाए हुए है जो आपको दंग कर देंगे। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे जापान की, इस मुल्क की जिसे लोग तुलुए आफताब की सरजमीन कहते हैं। जरा सोचें, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, जर्मनी यूरोप की इंजीनियरिंग का बादशाह है, चीन दुनिया की फैक्ट्री है, लेकिन जापान उन सब से अलग है। ये ना बहुत बड़ा है, ना आबादी में सबसे आगे, लेकिन टेक्नोलॉजी, सकाफत, सफाई और नज्म ज़ब्त में ये मुल्क पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देता है। फ्रांस रोमांस के लिए मशहूर है, इटली खाने के लिए, लेकिन जापान हर चीज में कमाल का नाम है। क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ जिंदगी कैसी होती होगी, कि सुबह आंख खुलती है तो क्या नजर आता है? क्या वहां के लोग वाकई इतने नज्म ज़ब्त वाले हैं जितना हम सुनते हैं? आखिर ये मुल्क इतना मशहूर क्यों है और यहाँ लोग किस तरह अपनी रोजमर्रा जिंदगी गुजारते हैं? आज हम मिलकर इस दिलचस्प मुल्क की सैर करेंगे। तो चलें दोस्तों, जूते पहन लें, बैग उठा लें और मेरे साथ चलें जापान की गलियों में। सबसे पहले बात करते हैं जापान की बुनियादी मालूमात की। जापान बहरुल काहिल में वाक़े एक जजीरा नुमा मुल्क है। उसमें 6800 से ज्यादा छोटे बड़े जजीरे हैं। हैरत की बात है ना, लेकिन ज्यादातर आबादी 4 बड़े जजीरों पर रहती है: होन्शो, होकाइदो, क्योशो और शेकोको। रकबे के लिहाज से ये पाकिस्तान से थोड़ा छोटा है, तकरीबन 3,78,000 मुरब्बा किलोमीटर, लेकिन आबादी तकरीबन 12 करोड़ 40 लाख लोग, यानी बहुत गुंजान आबाद मुल्क है। दारुल हुकूमत है टोक्यो, जो दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है। तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख लोग सिर्फ टोक्यो शहर में रहते हैं, और अगर पूरा मेट्रो एरिया शामिल करें तो ये तादाद 3 करोड़ 70 लाख से भी ऊपर चली जाती है। तसव्वुर करें, एक शहर जो पाकिस्तान के कई सूबों से ज्यादा आबादी वाला हो। दूसरा बड़ा शहर है ओसाका, जिसे जापान का खानों का दारुल हुकूमत कहा जाता है। और तीसरा है क्योटो, जो पुराने जापान की रूह है, मंदिरों और रिवायतों का शहर। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जापान की तारीख इतनी गहरी है कि अगर मैं पूरी बयान करूं तो कई वीडियोस बन जाएं। मुख्तसरन समझें, जापान में तहजीब 2600 साल से भी पुरानी है। यहाँ समुराई योद्धाओं का दौर था। कुरूने वुस्ता में जापान एक सख्त कौम बनकर उभरा। शोगोन और साम्राज्य, ये अल्फाज जापानी तारीख में बहुत अहमियत रखते हैं। फिर आया मेजी दौर 1868 में, जब जापान ने अपने आप को मगरबी दुनिया के सामने खोला और इतनी तेजी से जदीद बना कि दुनिया हैरान रह गई। चंद दहाइयों में एक कदीम सल्तनत एक सन्नती ताकत बन गई। फिर आई दूसरी आलमी जंग और 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए। एक लम्हे में 2 शहर तबाह हो गए, लाखों लोग मारे गए। ये इंसानी तारीख का एक सबसे दर्दनाक बाब है। असल हैरत तो अभी बाकी है। इस तबाही के बाद जापान ने क्या किया? घुटने टेक दिए? नहीं, जापानियों ने अपने आंसू पूंछे, आस्तीनें चढ़ाईं और महज 30 साल में दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बन गए। ये जज्बा, ये लगन, यही जापान की असल पहचान है। इस जज्बे को जापानी जबान में कहते हैं गामान, यानी मुश्किलात को सब्र और अज़्म से बर्दाश्त करना। आप बात करते हैं जापान की मईशत की। जापान आज दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है। टोयोटा, होंडा, सोनी, पैनासोनिक, निसान, कैनन, ये सब जापानी कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया में छाई हुई हैं। आपके घर में कोई ना कोई जापानी चीज जरूर होगी। आपकी गाड़ी जापानी हो सकती है, आपका कैमरा जापानी हो सकता है, आपका टीवी जापानी हो सकता है। जापान की फीकस आमदनी तकरीबन $35,000 सालाना है, यानी एक आम जापानी शख्स पाकिस्तानी मेयार से कई गुना ज्यादा कमाता है। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो वाकई दिलचस्प है। जापान की सकाफत, ये दुनिया में सबसे मुनफरिद सकाफतों में से एक है। यहाँ लोग एक दूसरे को झुक कर सलाम करते हैं। कभी कभी आप देखेंगे
कि दो जापानी बारी बारी झुकते ही जा रहे हैं। एक झुका, दूसरा झुका, फिर पहला झुका। यह सिलसिला काफी देर तक चल सकता है। यह एहतराम की इंतहा है। जापान में लोग पब्लिक मकामात पर बहुत कम शोर मचाते हैं। ट्रेन में बैठे हैं तो फोन पर बात नहीं करेंगे, म्यूजिक सुनेंगे तो हेडफोन लगाएंगे, खाना खाएंगे तो चलते हुए नहीं खाएंगे। हां, आपने सही सुना, जापान में चलते हुए खाना खाना बेअदबी समझा जाता है। जापान में खाना सिर्फ पेट भरना नहीं, ये एक फन है। वहां ओमकासे रेस्तोरां होते हैं जहां आप शेफ को इख्तियार देते हैं कि वो जो चाहे बनाए, और वो हर बार आपको हैरान कर देता है। एक अजीब बात, जापान में क्रिसमस पर KFC खाने की रिवायत है। 1974 में एक मार्केटिंग मुहिम शुरू हुई और आज भी 25 दिसंबर को जापानी लोग KFC की बाल्टियां खरीदते हैं। महीनों पहले से बुकिंग हो जाती है। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो वाकई दिलचस्प है। जापान की तालीम और टेक्नोलॉजी, ये दोनों मिलकर जापान को दुनिया का सरताज बनाते हैं। जापान में ख्वानदगी की शरह 99% से भी ज्यादा है। वहां के बच्चे प्राइमरी स्कूल से ही अपनी क्लासों की सफाई खुद करते हैं। कोई खाकरूब नहीं आता। ये उन्हें जिम्मेदारी और नज्म सिखाता है। जापानी यूनिवर्सिटियां आलमी दर्जाबंदी में ऊपर हैं। टोक्यो यूनिवर्सिटी और क्योटो यूनिवर्सिटी एशिया की बेहतरीन जामियात में शुमार होती हैं। टेक्नोलॉजी में जापान ने दुनिया को बुलेट ट्रेन दी, शिनकानसेन, जो 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ती है और हजारों मील चलने के बाद भी उसे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। रोबोटिक्स में जापान सबसे आगे है। वहां रोबोट होटलों में चाइन करते हैं, रेस्तोरानों में खाना सर्व करते हैं और बूढ़ों की देखभाल करते हैं। असल हैरत तो अभी बाकी है। जापान की कुछ ऐसी रिवायात हैं जो आपको हंसाएंगी, हैरान करेंगी। जापान में नीमू वाशुको है। सरकारी तौर पर नाक बहना पब्लिक में बेअदबी समझा जाता है, लेकिन खाना खाते वक्त सुर्प की आवाज से रामन पीना तारीफ समझा जाता है। इसका माइसेल्फ है, आपको खाना पसंद आया। जापान में कारोशी का तसव्वुर है, यानी ज्यादा काम करते करते मर जाना। ये कोई मजाक नहीं। वहां लोग इतना काम करते हैं कि ये एक कौमी मसला बन गया है और हुकूमत ने कानून बनाने पड़े कि लोग घर जाएं। एक और अनोखी बात, जापान में वेडिंग इंडस्ट्री में रेंटल फैमिली का कारोबार चलता है। जिन लोगों के रिश्तेदार नहीं आ सकते या जो अकेले हैं, वो शादी के लिए किराए पर माँ बाप, भाई बहन भी ले सकते हैं। जापान की मशहूर शख्सियात की बात करें तो अकीरा कुरोसावा दुनिया के अजीम तरीन फिल्म डायरेक्टरों में शुमार जापानी हैं। हारुकी मुराकामी, जिनके नॉवेल दुनिया की 50 से ज्यादा जबानों में तर्जुमा हो चुके हैं, जापानी हैं। मियाजाकी हाओ, वो इंसान जिसने स्पोर्टेड अवे और माय नेबर टोटोरो जैसी एनीमे फिल्में बनाई, जापानी हैं। सोनी के बानी, टोयोटा के बानी, सब जापानी अबकरी जहन थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सयाहत की बात करें तो जापान हर साल करोड़ों सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। टोक्यो की रोशन रात, शिबुया क्रॉसिंग, जहां एक साथ हजारों लोग सड़क पार करते हैं, ये मंजर वाकई काबिले दीद है। क्योटो में फुशिमी एनरी मंदिर, जहां हजारों सुर्ख दरवाजे एक कतार में खड़े हैं, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में शुमार होता है। माउंट फूजी, जापान का सबसे बुलंद और खूबसूरत पहाड़, जिसे देखकर आंखें ठंडी हो जाती हैं। और बहार में जब स्कोरा यानी चेरी ब्लॉसम खुलती है तो पूरा जापान गुलाबी और सफेद फूलों में डूब जाता है। ये मंजर एक बार देख लें तो जिंदगी भर नहीं भूलता। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो वाकई दिलचस्प है। पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी कम्युनिटी की बात करें तो जापान में तकरीबन 15,000 से ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं, ज्यादातर टोक्यो, ओसाका और नागोया में। वहां पाकिस्तानी रेस्तोरां, हलाल दुकानें और मसाजिद भी हैं। हिंदुस्तानी कम्युनिटी इससे बड़ी है।
तकरीबन 1.5 लाख के करीब। आईटी और इंजीनियरिंग में बहुत से हिंदुस्तानी जापानी कंपनियों में अहम ओहदों पर हैं। अगर आप जापान जाना चाहते हैं तो वीजे के बारे में जानें। पाकिस्तानी शहरियों को जापान का टूरिस्ट वीजा मिल सकता है, लेकिन इसके लिए मजबूत बैंक स्टेटमेंट, सफरी तारीख और जापान वापसी की जमानत चाहिए। स्टूडेंट वीजा के मौके भी हैं। जापानी हुकूमत मिक्स्ड स्कॉलरशिप देती है जो पूरी तालीम मुफ्त करती है, रिहाइश और वजीफा भी। अगर आप मेहनती हैं और जापानी जबान सीखने का हौसला रखते हैं तो ये ख्वाब मुमकिन है। असल हैरत तो अभी बाकी है। जापान के बारे में कुछ अनजाने हकाइक जो आपने शायद नहीं सुने होंगे। जापान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां अभी तक बादशाहत कायम है जो 2600 साल पुरानी है, यानी एक ही शाही खानदान का सिलसिला। जापान में एक गांव है जहां आबादी सिर्फ गड़ियों से पूरी की जाती है। हकीकी लोग कम हो गए तो उन्होंने अपने मरे हुए रिश्तेदारों की यादगार गुड़ियां बना दी और उन्हें घरों में बिठा दिया। जापान में जलजले इतने आम हैं कि बच्चों को स्कूल में जलजला डर्ल सिखाई जाती है। हर साल तकरीबन 1500 जलजले आते हैं। और जापान दुनिया का सबसे ज्यादा वेंडिंग मशीन वाला मुल्क है। हर 23 अफराद पर एक मशीन। दोस्तों, हमने आज जापान की जो सैर की, इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि ये मुल्क सिर्फ टेक्नोलॉजी या गाड़ियों का नाम नहीं, ये एक ऐसी कौम की कहानी है जो तबाही से उठी, जिसने अपनी रिवायतों को भी बचाया और जदीदियत को भी अपनाया, जो हर काम में परफेक्शन को अपना मजहब समझती है। जब मैं जापान के बारे में सोचता हूं तो दिल में यह ख्वाहिश जागती है कि हम भी अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत करें, इतनी मेहनत करें, इतना नज्म अपनाएं। हम में भी ये सलाहियत है, हम में भी ये जज्बा है, बस हमें जगाने की जरूरत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि आई होगी, तो लाइक का बटन अभी दबाएं, सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो, और कमेंट में बताएं अगला मुल्क कौन सा देखना चाहते हैं, साउथ कोरिया, तुर्की, नॉर्वे या कोई और। आपकी पसंद ही हमारी अगली मंजिल होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।